वहाँ से चलते चलते यहाँ तक शाम हो गई है, बाबा ने कोई छाड़ा नहीं लगाया। कहाँ जाऊँ? सारा सुनसान इलाका, कोई चिड़िया नजर नहीं आ रही। बाबा इस गांव में चलते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। और काम वक्त मुझसे अब नहीं चला जाता। तुम्हारी तो अभी से ट्यूब फेल हो गई है, हमें देखो, हम अभी भी दर्जनों शिकार कर सकते हैं। चला, हम शिकार किए बगैर घर नहीं जाएंगे। चलो अगले गांव चलते हैं। अरे इधर आओ बच्चा। जी बाबा। तुम्हारे माँ बाप ने तुझे तरबियत नहीं दी कि बाबा सामने से गुजर रहा हो और उससे दुआ लो? सॉरी बाबा, मैंने आपको देखा नहीं। सलाम बाबा। खुश रहो बच्चा। कहाँ जा रही हो? स्कूल से वापस घर जा रही हूँ। ओहो, स्कूल से आ रही हो? हाँ। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, दुआ करते रहना। हमको नहीं लगता कि तुम घर पहुँच पाओगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? साफ साफ दिख रहा है तुम जिस रास्ते पर जा रही हो, इस रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट तुम्हारा होने वाला है। क्या? इस तरह तुम मर जाओगी, घर नहीं पहुंच पाओगी। बाबा ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे बाबा जो देखता है वो ही बोलता है। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है, वो ही तो बोल रहा है। बाबा मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? घर वालों का क्या होगा? जो लिखा है मैंने बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा इसका कोई उपाय नहीं है? बोलिए ना बाबा। उपाय तो है, मगर महाराज के पास यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर तुम्हारे ऊपर से मौत का काल हटा सके। इसके लिए तुम्हें हमारी कोठरी पर चलना होगा। कोठरी मतलब? मतलब बाबा के आस्थाने पर। वहाँ पर हर किस्म का सामान पड़ा है बाबा का, तुम्हारा काल भगाने के लिए। वो कहाँ है कोठरी? बस थोड़े ही सफ़र पर है, आओ हम तुमको ले जाते हैं। पर अभी तो काफ़ी देर हो रही है, मैं 2-3 दिन तक आऊँगी। अरे बच्चा, 2-3 दिन के लिए बच्चों की तो आओगी। हम कह तो रहे हैं कि रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम मर जाओगी। अरे मैं तो कहता हूँ बाबा की बात मान लो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। अरे सोच लो, तुम्हारी मर्जी। वैसे कह तो ठीक रहा है बाबा, अगर सच्ची का एक्सीडेंट हो गया तो जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। अच्छा सुनो बाबा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलोगी? हाँ बाबा। अरे बाबा ये रास्ता लंबा पड़ता है, यहाँ से शॉर्टकट चलते हैं। देखो बच्चा, ये है बाबे का आस्थान। बैठो। चेला। जी महाराज। हमारे लिए खास शक्ति रस तैयार करो, समझे ना? वो तो हम तैयार करते हैं महाराज, कुछ मीठा हमारे लिए भी बचा के रखना। हरिओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा, स्वाहा हरिओम स्वाहा, शरि ओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा। अरे अरे, क्या हुआ बाबा? तुम पर बुरी आत्माओं का घिराव है। क्या? हाँ, बाबा जो कहता है सच कहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ होता रहता है। देखो बच्चा, मेरी बात का जवाब दो। तुम जो आंखें बंद करती हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, ऐसा ही है ना? और जब तुम कान बंद करती हो ना, तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ज्यादा मत सोचो वरना देर हो जाएगी।
खास मुहूर्त हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मुझे घर भी जल्दी जाना है, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। घबराओ मत, तुम बाबा के पास आए हो और बाबा तुम्हारी सब मुश्किल टाल देगा। दो शादियाँ, ये कैसा मजाक है? बाबा ने कभी किसी के साथ मजाक नहीं किया। ज़्यादा मत सोचो वरना मर जाओगी। नहीं बाबा, प्लीज़ मुझे बचा लें। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? और दो शादियाँ एक साथ मैं किससे करूं? और लंगूर तो जंगलों में होते हैं, मैं कहाँ से ढूंढूं? बाबा, इसका कोई और उपाय नहीं है? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बाबे के साथ शादी कर लो, एक इस लंगूर के साथ। पर बाबा, एक साथ दो शादियाँ नहीं होती। एक तो सवाल बहुत करती तुम, पहले मेरे साथ कर लो फिर इस लंगूर के साथ कर लो। बाबा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम स्वाहा, शरि ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा। लो शादी हो। ये कैसे हो गई शादी? 7 फेरे तो हमने लिए ही नहीं। तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा है, उनको भगाने के लिए ऐसे ही शादी होगी। चलिए ठीक है, अब इस चेले से करवाएं शादी, फिर मुझे जाना भी है। नहीं बच्चा, पहले मेरे साथ सुहाग रात मनाओ फिर इसके साथ शादी होगी। नहीं नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुहागरात आपने शादी करने के लिए बोला था, शादी मैंने कर ली। मैं आपके साथ सुहागरात कभी नहीं मनाऊंगी। ठीक है, अगर मरना चाहती हो तो जाओ। चलिए ठीक है बाबा, मैं मान लेती हूँ आपकी बात। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन इसके बाद मेरे ऊपर से मौत का काल तो टल जाएगा ना? 100% टल जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। चलो मेरे साथ उस झाड़ के पीछे। लेकिन बाबा, सोचो मोचो बात, चलो। अरे आ जाओ महाराज, इतनी देर क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ करने दो, ये सब कुछ तुम ही खा जाओगे। बहुत देर लगा दी है। अरे बाबा, कितनी देर लगाओगे? सब्र नहीं हो रहा मुझसे। लगता है मुझे जाकर लाइव नज़ारा देखना पड़ेगा। साले बड़े आए, मुझे बेवकूफ बनाने वाले। आ इधर, तेरी भी मैं तबीयत साफ करती हूँ। अरे मेरा क्या कसूर है? महाराज का ही खून हर वक्त गर्म रहता है। अब आया तुम लोग का मजा? मुझे क्या पता था साली ने कराटों की क्लास ले रखी है।